ओम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। तो आज भाइयों बहनों, हम ज्ञान गुण सागर में आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो गए। आज श्राद्ध पक्ष के बारे में थोड़ा सा अपन लोग चर्चा करेंगे, जो कि हमारा जीवन मंगल में हो और आनंद में गुजरे। तो उसके लिए हमें श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे तो भाइयों बहनों, आप बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ही विवेकवान हैं, फिर भी कभी कभी ज्ञान रास्ते में भी मिल जाए तो उसे भी ले लेने चाहिए। भाई कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए कोई भरोसा नहीं। कभी कभी तिनके का सहारा भी लग जाता है भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है। जब डॉक्टर शरीर में कोई बड़ी भारी बीमारी का ऑपरेशन करता है और वो ऑपरेशन में सफल हो जाता है, तो उसके मुख से भी एक ही बात निकलती है भाइयों बहनों, कि आपकी दुआएं काम आ गई, दुआएं, कोई पुण्य काम आ गया। तो आज उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। भाइयों बहनों, श्राद्ध पक्षों में सेवा कर कर लाभ प्राप्त करें, दान कर कर लाभ प्राप्त करें, पुण्य कर कर लाभ प्राप्त करें। भाइयों बहनों, शुभ लाभ, जीवन मंगल में हो, शुभ लाभ में हो, सदा आप प्रसन्न रहें, सदा आप खुश रहें, सदा आप आनंद में रहें। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको भगवान शिव जी के ऊपर जल धारा चढ़ानी चाहिए, जल की धारा। और श्राद्ध पक्ष में जल लोगों को दान करना चाहिए। भाइयों बहनों, मीठा जल पिलाइए, रसीला जल पिलाइए। भाइयों बहनों, जल दान कीजिए आप, क्योंकि जल ही जीवन है। और पितरों को खुश करने के लिए तर्पण भी कराइए आप अपने घर में, अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण भी कराइए, बड़े बूढ़ों के नाम से तर्पण कराइए, सप्तऋषियों के नाम से तर्पण कराइए, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण के नाम से भी तर्पण कराइए। भाइयों बहनों, जिन देवी देवताओं को आप आदर से मानते हैं, जिन कुल के देवी देवताओं को आप सम्मान से मानते हैं, उन सब के नाम से तर्पण कीजिए। आप लोग जौ और तिल और कुसा का, दूध का, कच्चे दूध का और गंगा जल का इस्तेमाल कीजिए। भाइयों बहनों, तर्पण कीजिए आप। तर्पण करने के बाद अन्न भोजन ग्रहण कराइए ब्राह्मणों को, गौ माता को। भाइयों बहनों, बड़ा भारी लाभ होगा आपको। हम लोग तर्पण कराते नहीं, सिर्फ ब्राह्मण भोजन डायरेक्ट कराते हैं, तो उससे कभी भी पितृ तुप्त नहीं होते। तुप्त हमेशा पितृ तर्पण से होती है। भाइयों, तर्पण के बाद अर्पण, अर्पण ने भोजन ग्रहण कराइए और फिर समर्पण हो जाइए आप ब्राह्मणों के आगे, गौ माता के आगे, बड़े बूढ़ों के आगे आप समर्पण हो जाइए, दंडवत प्रणाम कीजिए आप। भाइयों बहनों, और हो सके तो सुमन यानी पुष्प अर्पण कीजिए। जितना हो सके श्राद्ध पक्ष में सफेद फूलों का सेवन कीजिए, सफेद फूल ही पितरों को अर्पण कीजिए। और ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दान कीजिए, भरपूर दक्षिणा आनंद के प्रति खुशी से दीजिए, कंजूसी से नहीं, मन दुखाकर नहीं। भाइयों बहनों, अगर आप ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से दक्षिणा देते हैं, उनको खुश करने वाली दक्षिणा देते हैं, तो आप कई गुना बढ़कर आपके पास वो धन बढ़कर आता है, कई हजार करोड़ गुना बढ़कर आता है। आप 1000, 500, 200, 2000, 5000 दोगे, लेकिन याद रखना वो 5 करोड़ भी बन सकते हैं, 5 अरब भी बन सकते हैं। भाइयों बहनों,
ये बिल्कुल पक्की बात है। गौ माता पैसों का इस्तेमाल नहीं करती, तो उनके लिए सुंदर सुंदर उनको घास पूरा जो भी अच्छा हरी हरी सब्जियां फल फ्रूट उनको खिलाइए गौ माता को, सुंदर सुंदर। और हो सके तो उनके चरणों को जल से स्नान कराइए और वो पंचामृत जल अपने इस घर में छींटा लगाइए पूरे घर में, और खुद भी ग्रहण कीजिए भाइयों। गौ माता आप पे बहुत प्रसन्न होगी भाइयों। श्राद्ध पक्ष में एक बहुत ही गहरा और अद्भुत मैं आपको राज बताने जा रहा हूं। अगर ये आपके घरों में होता है तो याद रखना, आपके एक पितर नहीं करोड़ों करोड़ों पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और कई गुना बनकर हानि पहुंचा सकते हैं, आपको बर्बाद करा सकते हैं, आपको कलंक लगा सकते हैं, आपके ऊपर आपको वंश को मिटा भी सकती है भाइयों बहनों। इतनी शक्ति होती है पितरों में भाइयों बहनों। छोटी सी गलती पर, एक गलती अगर आपके जीवन में हो रही है तो मैं बताने जा रहा हूं भाइयों बहनों, श्राद्ध पक्षों में कभी भी नॉन वेज का सेवन ना करें। नॉन वेज मांस मिंद्रा का भक्षण ना करें भाइयों बहनों। किसी भी जीव हत्या, किसी भी जीव आत्मा की हत्या ना करें भाइयों बहनों। किसी शरीर को नष्ट ना करें भाइयों बहनों, चाहे किसी जानवर का हो, और हो सके तो गौ माता को कभी मरने ना दें भाइयों बहनों। कभी गौ माता को श्राद्ध पक्ष में कटने ना दें भाइयों बहनों। कभी गौ माता का अपमान ना करें भाइयों बहनों श्राद्ध पक्ष में। कभी किसी ब्राह्मण की अपमान ना करें श्राद्ध पक्ष में भाइयों बहनों। कभी श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिता को गाली गलोच अपमान निंदा ना करें, अवहेलना ना करें, और श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिता को घर से बाहर ना करें भाइयों बहनों। अपने घर में प्रवेश कराएं, उनकी मलमूत्र उठाएं और उनकी खूब सेवा करें, चरण स्पर्श करें, बार बार उनके पैर दबाएं और उनके शरीर का मालिश करें भाइयों बहनों। घर में नॉन वेज का परहेज रखें भाइयों बहनों। कोई जीव हत्या ना हो आपके कारण से, वरना बहुत बड़ा दोष लग सकता है, बहुत बड़ी हानि आपके जीवन में आ सकती है भाइयों बहनों। जिस घर में श्राद्ध पक्ष में नॉन वेज का प्रयोग होता है, उस घर में सभी लोग शराबी बन सकते हैं भाइयों बहनों। सभी लोग विषय भोगी बन सकते हैं, सभी लोग क्रोधी हो सकते हैं, सभी लोग पापी बन सकते हैं, सभी लोग चोर बन सकते हैं, सभी लोग छल कपट एक दूसरे से करने वाले बन जाते हैं। इतना बड़े बड़े दोष घर में परिवार में आ जाते हैं सभी के अंदर। आपस में भाई भाई की नहीं बन सकती भाइयों बहनों। जिस घर में नॉन वेज का प्रयोग होता है, शराब, अंडे, मांस, बीड़ी, सिगरेट, ये अगर आप श्राद्ध पक्ष में सेवन करते हैं तो याद रखना आपके पितर आपसे बहुत रुष्ट हो सकते हैं, बहुत आपकी हानि पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर होती है और आत्मा हमेशा पवित्र होती है। अगर आप अपने श्राद्ध पक्षों में अपने बड़े बूढ़ों के नाम से कोई भी अपमानजनक वस्तु, घृणाजनक वस्तु उनको अर्पण करते हैं, उनको दान करते हैं, तो बहुत बड़ा हानि होती है। वो पितर हमेशा नरकों में पड़े रहते हैं भाइयों बहनों, और आप भी हमेशा संसार में दुखी दुख भोगते रहते हो भाइयों बहनों। दुख भोगते रहोगे, आपके बच्चों का कभी भाग्योदय नहीं होगा। आपके बच्चों की शादी ब्याहों में रुकावटें आ सकती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको भय मुक्त कर रहा हूं। ये बिल्कुल सत्य मानिए आप भाइयों बहनों। आप आंख मिचौली ना करें, आप किसी भी चीज को ऐसे ही ना समझें भाइयों बहनों। गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं, ना समझें किसी चीज को। पितृ पक्ष में पितरों से लाभ उठाइए, और जिनसे हमारी हानि होती है उन्हें उन चीजों को त्यागिए आप। फिर देखिए आपका जीवन
शुभ मंगल में होगा भाइयों बहनों, समय नजदीक है। श्राद्ध पक्षों में लाभ उठाइए। और जिस घर में, किसी के घर में जाकर देखिए कि श्राद्ध का दिन है, उनके घर में पिता का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, जिसका भी श्राद्ध है और उसके घर में अन्न नहीं है, नमक नहीं है, आटा नहीं है, और उसकी इच्छा है कि मैं श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध निकालूं अपने दादा परदादाओं का, माता पिता का। तो भाइयों बहनों, अगर आप समर्थवान हैं, आप धनवान हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आप थोड़ी सी मदद कीजिए भाइयों बहनों। आपके पितर आप पे बहुत खुश होंगे भाइयों बहनों, आपका जीवन मंगल में कर देंगे भाइयों बहनों। उपकारी बनिए भाइयों बहनों। किसी के घर में अगर घी पूड़ी और खीर मलाई ये का भोजन पितृ उनके करेंगे, और वो जो श्राद्ध निकालने वाले खुद ग्रहण करेंगे, तो कितने आपके पितर खुश होंगे भाइयों बहनों। आप ही उपकारी नहीं, पितर भी उपकारी हैं, वो भी उपकार चाहते हैं, दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का मंगल हो। तो इसलिए भाइयों बहनों, श्राद्ध पक्ष में दूसरों की मदद करें, दूसरों की सहायता करें, चाहे पैसे से करें, चाहे वस्त्र से करें, चाहे अन्न से करें। श्राद्ध पक्ष में दूसरों की खूब सेवा करें, पूछ कर सेवा करें कि भाई तेरे को किसी चीज की कमी तो नहीं है। श्राद्ध किसी का खाली ना जाए मेरे भाई, इससे बड़ा उपकार कोई नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है भाइयों बहनों। दो शब्द आपके आगे पेश करना चाहता हूं, इनको आप अमल करेंगे तो आपका मंगल होगा। मेरे साथ आप भी थोड़ा उच्चारण कीजिए ताकि पितरों को शांति मिले। पितृ देवता कहते हैं, आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। प्रेम करना सीख लो, बस हो गया भजन। क्षमा करना सीख लो, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुराई करना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। भाइयों बहनों, अपनी आदत सुधारनी चाहिए हमको। हमारी आदतें बहुत खराब है भाइयों बहनों। हम बहुत मलिन हो गए भाइयों बहनों। हम इतने मलिन हो गए कि हम में संसार का ऐसा कोई साबन नहीं जिससे हम साफ सुथरे हो सके। भाइयों बहनों, अगर हमें साफ सुथरा होना है तो शास्त्रों के वचनों का पालन करना होगा। महापुरुष जो संसार में हैं उनकी बातों को माननी होगी। देवी देवताओं के वचनों का पालन करना होगा। अपने माता पिता के वचनों का पालन करना होगा, उनके वचनों का अमल करना होगा, सिर माथे रखने होंगे, तब जाके हमारा जीवन सफल होगा। तो भाइयों बहनों, ये थोड़ा सा अनमोल वचन थे, विचार थे, ये मैंने आपके सामने रखे। आपको अगर अच्छे लगे हों तो आप अमल करें, बाकी तो आप समझदार हैं। और हमारा लाल बटन दबाएं और दूसरों का भी भला करें। हमारे नंबर पर कोई भी आपको बातचीत करनी हो तो नीचे आप स्क्रीन पे आ रहा है, इसे आप लिख लें और हमसे आप बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। ठीक है भाइयों बहनों, हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं, निष्काम और निस्वार्थ भावना से। ठीक है भाइयों बहनों, ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ।